लेक्चर 3 है, क्योंकि 2 लेक्चर हमने उसमें कंप्लीट करा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम भैया एक जो मुझे लग रहा था कि भैया प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा-सा आप लोगों को दिक्कत हुई होगी सवाल को सॉल्व करने में, तो आज के जो लेक्चर है मैं फिर से एक बार भैया रिवीजन करा देता हूँ। अब की बार थोड़ा-सा और डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है? जिससे कि आप लोगों को और आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है? तो भैया वही अपना स्टार्टिंग से रहेगा, ठीक है? तो मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। देखिए, आज हम लोग भैया कौन-सी विधि पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि। हालांकि जो समाकलन में है इसमें 3 टाइप के आते हैं, ठीक है? समाकलन में भैया देखिए एक प्रतिस्थापन विधि वाला होता है, एक होता है आंशिक भिन्नों वाला, ठीक है? आंशिक भिन्नों वाला होता है, आंशिक भिन्नों वाला, ठीक है? और तीसरा जो आपका होता है वो होता है खंडशः समाकलन। एक मिनट, ये होता है तीसरा आपका खंडशः समाकलन, ठीक है? ये 3 ही प्रकार के इसमें होते हैं और ये वाला आपका 7.2 में है और ये वाला आपका 7.5 में है, ये वाला आपका 7.6 में है, ये वाला 7.2 में है, ठीक है? तो ये 3 विधियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भैया क्या जरूरी है, देखिए 7.1 मैंने आपको ऐसे ही बता दी थी, आप तो भैया सॉल्व कर लेंगे। बची के 7.2 जो कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होगी, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करा देता हूँ कि भैया प्रतिस्थापन विधि कहाँ पर यूज होती है और ये होती क्या है और हमें कब ज़रूरत पड़ेगी, कब। अच्छा, आपके मन में भी ये सवाल होता होगा कि भैया हमको कुछ ऐसा बता दो कि हम प्रश्न देखें, हमको पता चल जाए कि ये खंडशः समाकलन है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी कि ये आंशिक भिन्नों वाला समाकलन है, क्योंकि तीनों के मेथड तो अलग होते हैं। तो वही चीज़ में ये जो डाउट आपके मन में है इसी को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है, भैया मेरे मन में भी यही डाउट रहता था, क्योंकि जब मैं भी भैया अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्लास 12th की, तो मेरे मन में भी यही डाउट रहता है। मुझको सिर्फ इतना बता दो कि कैसे मैं पता लगाऊं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, कैसे मैं पता लगाऊं कि कौन सा इसमें मेथड है लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। तो वही चीज़ें हैं जो कि मैंने भैया क्या पढ़ी है, सीखी है, वही चीज़ मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो एंड तक का वीडियो को बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। जिसने लाइक नहीं किया और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भैया तुरंत कर दीजिए, ठीक है? चलिए देखिए, तो अब आप लोग कहेंगे कि भैया प्रतिस्थापन विधि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रतिस्थापन विधि लगाएं। तो सबसे पहले आप समझिए प्रतिस्थापन विधि का क्या। देखिए, प्रतिस्थापन यानी कि भैया किसी की जगह पर किसी दूसरे चीज को बैठा करके भैया उससे वही काम कराना, ठीक है? मेरी बात को समझिए, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि जो यार भैया हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी, क्लास 10th में याद करिए, द्विघात समीकरण में भैया प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। उसको रिप्लेस करके भैया हम क्या इक्वेशन को सॉल्व करते थे एंड देन उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बस प्रतिस्थापन विधि में भैया सेम कॉन्सेप्ट आप कह लीजिए, ठीक है? तो अब देखिए कहाँ पर हमको करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि। तो आप समझिए कि भैया प्रतिस्थापन विधि एक जगह से मान उठा करके दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि भैया कहाँ कहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का आपको यूज करना है, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि का वहां पर यूज करना है जहां पर आपको फलन के साथ ही उसका क्या अवकलन भी दिया हो बगल में। अब आप कहेंगे कि भैया फलन के साथ अवकलन दिया हो, तो मेरी बात को इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए आपको एक फलन दिया है कि आपको एफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यही, हाँ ठीक। ये आपको एक फलन दिया, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो मैं ये जान जाऊंगा कि आपने पूरा भैया ये जो आज का लेक्चर है समझ लिया। क्यों? क्योंकि पूरा आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप जो प्रतिस्थापन विधि है वो आपकी मुट्ठी में होगी और आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है? अगर आपके फॉर्मूले क्लियर हैं तो, ठीक है? ये मत कहिएगा भैया अगर ये क्लियर है फॉर्मूले नहीं क्लियर है तो सवाल कैसे करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझिए। एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये बेसिकली है क्या दोस्तों? ये एफ एक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझिए। एफ एक्स एक फलन है, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है और उसी का जो अवकलन है वो यहाँ पर दिया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अवकलन क्यों दिया? अरे भैया प्रश्न है, कुछ भी दे सकता है, हमको इससे क्या मतलब? हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या समाकलन करने को बोल रहे हैं ना भैया। डीएक्स के सापेक्ष क्या समाकलन का साइन समाकलन करने से मतलब है, इतना उससे क्यों इतनी पूछताछ करनी, ठीक है? तो ये दिया है आपको। तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे?
ऐसी स्थिति में आप प्रतिस्थापन विधि करेंगे। अब आप कहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि मैं कैसे करूँगा यहाँ पर? तो ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आप इस fx को t मान लीजिए। मेरी बात को थोड़ा-सा ध्यान से समझिए। अगर ठीक है, अच्छा चलिए, अगर यहाँ पर सिंपल लिखा होता कि भैया t और x का समाकलन करना है, हम तो चुटकियों में कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या fx भी दिया है, f डैश x भी दिया है, दोनों को हम कैसे करें? तो हम एक काम करते हैं कि एक को हम कुछ मान करके और ये जो अवकलन आ जाएगा बाद में इसका, इसको इससे प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे कि माना t बराबर, ठीक है क्या, fx, ठीक, तब इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया, dt बाई डी एक्स के सापेक्ष। ये हो जाता है फाइनली आपका f डैश एक्स, ठीक है, f डैश एक्स हो जाता है। और यहाँ से अगर आप dt की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ निकालें तो ये dx क्या इधर चला जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा f डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए, क्या सबसे पहले आप fx को t से रिप्लेस करिए, अतः इस fx को आपने t से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू और f डैश एक्स इंटू डी एक्स। क्या निकल करके आया यहाँ पर, dt, f डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या निकल करके आया, dt निकल करके आया ना। अब करिए इसका समाकलन, अब करिए इसका समाकलन, क्यों हो गया ना ये आसान। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना ही रट्टा मारने से मतलब है, ना ही अपना समय वेस्ट करने से मतलब है। जहाँ से भी आप पढ़िए, जहाँ से भी सीखिए, बस आप उसको अच्छे से भैया कॉन्सेप्ट को भी समझिए और सवालों को भी भैया सॉल्व करिए, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब इसका आप भैया कर देंगे, टी इंटू डी टी का क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से भैया बताइए हमें कमेंट करके, भैया t इंटू डी टी का क्या हो जाएगा। तो भैया t की पावर 1, ठीक है, t की पावर 1 भैया, इसमें x की पावर n वाला लगाएंगे तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपका आ जाएगा t की पावर 2 बाई 2 प्लस सी। t की वैल्यू रख दीजिए, t का मान क्या था, fx, t का मान था fx का, ये हो जाएगा स्क्वायर बाई 2 प्लस, फाइनली आपका ये आंसर आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर fx की जगह पर भैया कोई भी फलन दे दिया जाए तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है, उस पर भी मैं कई सारे सवाल आपको आगे हल करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जी हाँ दोस्तों एकदम बेसिक से। तो अब आपके मन में एक डाउट और होगा कि अच्छा ये तो बता दिया कि प्रतिस्थापन विधि लगेगी, ये नहीं बताया किसको मान ले हम, भैया किसको टी मान ले कि उसका भैया अवकलन आ जाए। तो ये चीज़ देखिए, थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स ही तो आएगा। और बाकी रही बात इस डी एक्स को रिप्लेस करने की, ये तो भैया डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो डी टी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि आपको मैं आगे एक प्रश्न में समझाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा नहीं क्लियर होगा जब तक आप एक आध प्रश्न नहीं लगाएंगे। जैसा कि आप एक प्रश्न देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। अब इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि प्रतिस्थापन विधि वहां पर लगेगी जहां पर भैया फलन के साथ उसका अवकलन भी दिया हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन एक्स दिया है और साइन एक्स का ही तो अवकलन कॉस एक्स होता है। अच्छा आपने कहा प्रतिस्थापन विधि लगाई, ठीक, आप समझ गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि भैया किसको हम टी लेट करें, किसको टी लेट करें। तो मैंने क्या बताया, जिसका अवकलन उसी के बगल में हो, यानी कि भैया साइन एक्स का अवकलन है कॉस एक्स, तो हम साइन एक्स को लेट करेंगे, ठीक है। कॉस एक्स को भी लेट कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आ जाएगा। किसी किसी केस में क्या होता है भैया, कोई कोई जो सवाल है वो उसके एक नहीं 2 से 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, आगे मैं वो भी बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि भैया 2 से 3 मेथड क्या करेंगे पढ़ के, एक पढ़ लेते काम हो जाएगा। अरे नहीं भैया, एक मेथड से काम नहीं चलेगा। जब आपको 2-3 ट्रिक आती होंगी तो आप समय बचाने के लिए, और अगर आपको जैसे कोई भाई, अगर आपने 3 रास्ते देखे हैं, 3 रास्ते में भैया तीनों तो भूलेंगे नहीं। अरे 3 में एक भूल जाएंगे, 2 भूल जाएंगे, तीसरा तो याद रहेगा। बस वही चीज़ है भैया, जिस चीज़ के अगर भैया 3 रास्ते हैं तो उसको याद करने में क्या जा रहा है, पढ़ने में क्या जा रहा है, इज अ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही तो समझना है, ठीक है। चलिए इसका देखिए, क्या इसका हल करेंगे, माना टी बराबर साइन एक्स, इसका अवकलन करिए दोनों साइड, डी टी बाई डी एक्स, फाइनली आपका कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी निकल करके आएगी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल करके आई है। अब आप करिए भैया, अतः
ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए भैया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स भैया किससे चेंज होगा, टी से चेंज होगा, टी इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, यानी कि ये पूरा चला जाएगा किससे, डी टी से चला जाएगा। और ये तो हमने टी लेट ही कर रखा था, ये हमारा टी से चला जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा टी इंटू डी टी। इसका तो समाकलन मैंने अभी अभी भैया पिछले एग्जाम्पल में ही कराया है। ये आपका उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण 1, ठीक। तो इसका तो मैंने अभी अभी कराया है। ये हो जाता है फाइनली आपका टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या है, साइन एक्स। तो फाइनली आपका आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सी यहाँ पर मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये स्विच अचर है, ठीक है, ये स्विच अचर है, ये भैया जुड़ ही जाता है, ठीक है। ये सवाल क्लियर है, ये सवाल क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये सवाल यदि क्लियर है आप लोगों को तो मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए। इस सवाल में भैया कुछ ऐसा खास नहीं रखा था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। एक मिनट, ये तो साइन भी नहीं सही से बनता है, ठीक। अगला सवाल आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा। ये है आपका उदाहरण 2, ठीक है। देखिए, मैंने जैसा कि भैया आपसे वादा किया था कि भैया 1 महीने के अंदर मैं आपको भी मैथ फिनिश करा दूंगा। भैया जो भी मेरे प्यारे दोस्त लोग हैं जो कि क्लास 12 की भैया प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका कोर्स नहीं हो पाया कंप्लीट, ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि भैया कहीं पर काम करते हैं या किसी भैया अपनी फाइनेंशली दिक्कत के चलते भैया नहीं कोचिंग लगा पा रहे हैं, जो भी भैया उनकी प्रॉब्लम्स हों तो उसके चलते अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भैया उनके लिए ये एकदम अच्छी चीज़ है कि भैया अगर आप मुझसे पढ़ करके या मुझसे आप सीख सकते हैं कुछ, तो मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे भी भैया काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भैया यही चीज़ है कि भैया इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर जैसा कि मैंने बोला था मैथ ख़त्म करा दूंगा आपको भैया। आज 20 तारीख है और समाकलन एक आध दिन में मैं ख़त्म करा दूंगा। बाकी के चैप्टर भैया कोशिश करूंगा कि सीधे 1 शॉट में ही एंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो चैप्टर हैं वो 1 शॉट लेकर के मैं एंड कर दूंगा। बाकी उसके बाद जो भैया, जैसा कि आपको मैंने शेड्यूल पहले ही बता दिया था, वही शेड्यूल रहने वाला है। अगर नहीं देखा है तो जा करके उसको वीडियो को देखिएगा कि भैया कैसे मैं 2-3 महीने के अंदर आपको भैया पूरा सिलेबस पूरा कोर्स ख़त्म कराऊंगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल में भी ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि भैया हमको तो पता ही नहीं है कि इसमें किसका अवकलन क्या है, किसको टी माने किसको ना माने, क्या काफ़ी सारे क्वेश्चन माइंड में है। ध्यान से समझिए, ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स को तो लेट नहीं कर सकते, एक्स को तो लेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स का अवकलन क्या भैया, एक्स का अवकलन क्या एक होता है, तो यहाँ पर एक थोड़ा ना रिप्लेस करना है हमको। अब ई की पावर एक्स, ठीक है, ध्यान करिए भैया, अवकलन में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी भैया, क्या श्रृंखला नियम पढ़ाया था। ई की पावर एक्स की जगह पर कोई दूसरा बैठा होता तो बाद में उसका भी कर देते थे। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर बैठा है, एक्स स्क्वायर बैठा है ना, तो क्या करिए, एक्स स्क्वायर को टी मानिए, एक्स स्क्वायर को टी मानिए, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है। तब इसका आप अवकलन करेंगे भैया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फाइनली आपका आ जाएगा 2x। यहाँ से अगर आप dt की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो भैया, यहाँ पर अभी भी कुछ बात नहीं बन रही है, अभी भी कुछ कहाँ मिल रहा है यहाँ पर प्रश्न में, हमको तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि भैया 2x इंटू डी एक्स। अरे x इंटू डी एक्स तो मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो क्या करो भैया, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर ढकेल दो, डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा डी टी बाई टू इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब मिल गया, अरे अब मिल गया, क्या करिए, अब भैया उसमें पुट कर दीजिए, तो आपका भैया फाइनली ये हो जाएगा भैया x इंटू डी एक्स, तो आपका ये डी टी बाई टू से चेंज हो जाएगा और e की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी भैया ई की पावर एक्स स्क्वायर को ही तो टी लेट किया था ना, तो ये हो जाएगा ई की पावर टी इंटू और एक्स इंटू डी एक्स, ये किससे रिप्लेस होगा, डी टी बाई टू से, ठीक है, डी टी बाई टू से रिप्लेस होगा। अब करिए आप इसका भैया समाकलन, तो भैया ई की पावर एक्स का समाकलन उससे पहले करने से पहले मैं ये दो को बाहर कॉमन कर लेता हूँ, ये फाइनली बाहर 1/2 आ जाएगा
और अंदर बचेगा ई की पावर टी इंटू डी टी। इसका समाकलन तो भैया बच्चों का खेल है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद किए तो फॉर्मूले जा करके याद करिए, ठीक है। तो फाइनली ये आपका हो जाता है ई की पावर 2 का समाकलन होता है ई की पावर टी, ठीक है। ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होता है, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। तब अब आप क्या करिए, ई की पावर टी का भैया यहाँ पर आप मान रखिए, ये जो टी हमने लेट किया था ये भैया प्लस में सी, ये भैया ई की पावर टी की जगह पर एक्स स्क्वायर था बाई 2 प्लस सी। फाइनली ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल में कुछ ऐसा था नहीं, बस ये थोड़ा सा दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा था, हालांकि इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं जो कि इस सवाल को डिफ़िकल्ट बनाए, ठीक है। तो इस सवाल में भी कुछ नहीं था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करिए और आगे अब मैं सीधे प्रश्नावली को हल करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक, चलिए। तो देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए, एक आसान वाला, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला। अब हम क्या करेंगे, सीधे अपनी प्रश्नावली में चलेंगे। तो भैया जैसा कि मैं क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी की बुक में देख रहा हूँ कि यहाँ पर भैया प्रश्नावली 7.2 में 1 से लेकर के 37 तक का, ठीक है, 1 से लेकर के 37 तक का आपका क्या है, ठीक ठीक ठीक, 1 से लेकर के 37 तक के सभी प्रश्नों में आपको भैया प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ये जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि सवाल मैं सॉल्व करवा दूंगा, बाकी जो बचे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले भैया स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले सवाल से प्रश्नावली के। प्रश्नावली 7.2। चलिए भैया अब बहुत स्पीड में लगाना है, तो भैया माइक को रख लिया जाए। काफ़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि माइक में थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी कम ही देखने को मिल जाती है कभी कभी, तो इसलिए भैया प्रश्न क्या है, 1/x प्लस लॉग एक्स। अरे भैया क्या है 1 प्लस, ठीक 1 प्लस, हाँ 1 में x प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, इंटू डी एक्स के सापेक्ष आपको इसका क्या भैया समाकलन करना है। तो इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं कि जो कि भैया डिफ़िकल्ट हो। अगर आप इस सवाल में ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप किसको लेट करें कि भैया हमारा अवकलन भी यहीं पर है और प्रश्न भी यहीं पर है, तो किसको हम टी लेट करें। टी लेट करिए, कुछ भी लेट करिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ज़्यादातर मैं तो भैया टी लेट करके ही करता हूँ क्योंकि वो मुझे आसान लगता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो 1/x इसका अवकलन भैया माइनस का 1/x² होता है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। रही बात x log x की, x log x का करेंगे तो भैया u इंटू वी वाला रूल लग जाएगा, काफ़ी लंबा आंसर आएगा अवकलन का। अवकलन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि किसको टी लेट करूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा आंसर आ जाएगा। बचा कि आपका log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और अगर dx इधर भेज दिया तो 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स, काम बन जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस सवाल को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे हल करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आई बराबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, अगर यहाँ से x कॉमन कर लूँ, हालांकि ठीक है जैसा कि अच्छा लगे आपको। 1 प्लस फाइनली आपका हो जाएगा log x। भैया ये वाला लॉग, ये जो log के साथ x है इसको मत करिएगा, ठीक है, ये एंगल में है इसके, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका। अब क्या करिए, यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स को, ये 1 मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ये भैया 1 तो क्या फर्जी है, कांस्टेंट की भैया कोई इज्जत ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ यहाँ पर 1 मैंने ले लिया है। और जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या फाइनली तो जीरो ही हो जाना है ना, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अवकलन और समाकलन में खास करके, ठीक है। और बाकी तो है भैया इसकी वैल्यू। चलिए क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, किसको लेना है भैया 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेना है। माना टी बराबर, एक मिनट ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। देखिए मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ भैया। अवकलन तो अब मैं भैया क्या बताऊँ, अवकलन की इतने लेक्चर लिए मैंने और इतना डिटेल में समझाया है, इतने क्वेश्चन हल करवाए हैं, और बाद में अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं वन शॉर्ट वीडियो भी उसके ले आऊँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि मुझे लगता है कि भैया मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले और आपके लिए भी, तो वही भैया वीडियो आ जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको देखिए, ठीक है। चलिए इसको भैया अब जल्दी से यहाँ पर क्या करिए, इसका अवकलन करिए, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स,
वन प्लस ये तो भैया ज़ीरो हो जाएगा, लॉग एक्स का करेंगे 1/x हो जाएगा, ठीक है। और इधर से आप dx को भेजिए तो फाइनली आपकी dt की वैल्यू आ जाएगी 1/x मल्टीप्लाई dx। आगे इसके आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। अतः देखिए ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, यही सेम मेथड में आपको भैया पेपर में भी सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं पर भी आप सवाल को हल करिए। अगर आप रफ वर्क भी कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे उसके बाद आप लिखेंगे भैया अतः, ठीक है। अतः लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भैया स्टार्ट पॉइंट कर लीजिएगा, ये आपका मेन इक्वेशन रहेगी, ठीक है। यही आपका सवाल है, ठीक है। क्या 1/x इंटू डी एक्स तो आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा, बचा क्या आपका ये 1 प्लस लॉग एक्स को तो हमने t मान ही रखा है, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 1/t, ठीक है। अरे भैया ये ऊपर 1 है, ये नीचे भैया t हो जाएगा 1/t, और ऊपर का 1 ये x इंटू डी एक्स, ये क्या dt हो जाएगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, ठीक है। 1/t इंटू डी टी। तो अब भैया इसका क्या, इसको भैया स्टार पॉइंट कर लीजिए। अब आप इसका समाकलन करिए 1/t का, भैया क्या है 1/t का t के सापेक्ष क्या होगा समाकलन, या इसको ऐसा बोलिए कि भैया 1/x का x के सापेक्ष में समाकलन क्या होगा। भैया पढ़ाया था ना इससे फर्स्ट लेक्चर में, इसीलिए मैंने फॉर्मूले क्लियर किए थे, ठीक है। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा log t, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, log t प्लस c। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, लेक्चर प्रीवियस जा करके देखिए, सबसे पहले नहीं देखा है तो। t की वैल्यू रखें, t क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। चलिए आंसर आपका ये क्या, दोनों ही है आंसर आपके, ठीक है। फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इसको भैया स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। अब मैं प्रश्नों को हल करवाता हूँ, ठीक है, बहुत स्पीड में, क्योंकि अब प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न अच्छे खासे हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न कई सारे हैं इसमें, तो जल्दी से मुझे हल भी कराना है। चलिए ये वाला प्रश्न हो गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया। अगला प्रश्न क्या है आपका, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, इंटू डी एक्स। अब आप काम करते हैं, जो एंगल में है उसी को मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना कॉस एक्स बराबर टी। फाइनली अगर आप यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से अगर आप डी टी की वैल्यू निकालें, एक मिनट, मैं भी इतना अवकलन लिखना था, कॉस एक्स ही लिख दिया। देखिए फाइनली ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमें यहाँ पर माइनस तो दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस हटा करके इधर डी टी में ले आते हैं। ये हो जाएगा माइनस का डी टी, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको करिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये आया, अब क्या करिए, किसको हमने टी माना था, ठीक है। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू ये डी एक्स तो डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, और साइन और ये जो कॉस है, ये जो कॉस एक्स एंगल में है, ये टी से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन, अंदर वाला कॉस हो जाएगा टी से रिप्लेस, ये साइन और ये डी एक्स हो जाएगा माइनस के डी टी से रिप्लेस। ये मल्टीप्लाई में है, माइनस मत समझिएगा। इस माइनस को करते हैं बाहर कॉमन, ये आपका हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी। साइन टी भैया समाकलन इसका क्या होता है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कॉस, ठीक है। साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का कॉस टी, माइनस माइनस हो जाएगा फाइनली प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। फाइनली आप जब आप इसके आगे कॉस टी की वैल्यू क्या है, टी क्या है कॉस इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये जो इतना तीन झाम लिखा है यहाँ पर, ये कुछ नहीं, कुल मिला के कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी लिखा है। देखिए इसका आंसर देखा जाए, अच्छा ठीक, इसका भी आंसर एकदम करेक्ट है। जल्दी से अब हम भैया अपने रफ्तार बढ़ाते हैं और जल्दी से सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस
ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन, ये तीसरा सवाल है हमारा। ठीक है, यही सवाल है। ठीक 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 ठीक, अच्छा ठीक। चलिए, इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए, हाँ, दो मेथड बताऊंगा। इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। कैसे? सवाल को देखिए तभी तो समझ में आएगा, सब कुछ ऐसे ही थोड़ा ना बता दें। तो सबसे पहले हम क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और जो दूसरा हम हल करेंगे वो भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, दूसरा भी हल करेंगे वो भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कहेंगे क्या भैया गोल मोल बातें कर रहे हैं? अरे भैया ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स समझिए। ये जो भैया दोनों में सेम ही लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझिए। ये ऐसे समझिए कि लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी अभी सॉल्व किया है ना, इससे पहले सॉल्व किया है कि नहीं? अरे यार, इससे पहले एक प्रश्न ऐसा करवाया तो था। हाँ करवाया तो है, पहले ही प्रश्न तो करवाया है। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब साइन एक्स को मानेंगे तब भी भैया उसका अवकलन कॉस एक्स होता है, अगर कॉस एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स होता है। बस थोड़ा सा प्लस माइनस की हेरा फेरी रहती है, उसको आगे पीछे करके अपन कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेंगे। क्या करिए, सबसे पहले मैं साइन को मानता हूँ। ठीक है, माना साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये मत कहिएगा कि भैया इसको एक्स लिख दो। ठीक है, मैंने बोला था इसको समझिए, मैं आपको ये समझा रहा था कि भैया किसको प्रतिस्थापित करना है, किससे प्रतिस्थापित करना है, इसलिए समझा रहा था। ठीक है, कौन किसका अवकलन है, ना कि ये कह रहा था कि नहीं ए एक्स प्लस बी को एक्स मान लो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर टी के, फाइनली आपका यहाँ से डी टी की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर भैया इसमें क्या है, चेन रूल लगता है अवकलन में, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद इनटू क्या ए एक्स प्लस बी का भी हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी का जब आप करेंगे तो ये आपका फाइनली ए हो जाएगा। ठीक है, और बी तो ये भैया ज़ीरो हो जाएगा, बराबर ये हो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फर्जी ए आ गया है, ए आ गया है, पता नहीं कहाँ से आया, तो यहीं से, लेकिन ए क्यों आ गया है? क्योंकि ए की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। क्या करिए, जितने की हमको ज़रूरत, देखिए हमारा मेन मुद्दा तो आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी तो आ गया, ये इतना तो आ गया, बचा ये डी एक्स को इधर बुलाइए। पता नहीं वहाँ पर उसके साथ क्या कर रहे हैं, डी टी के साथ, उसको भैया डी टी से बहुत गहरी दोस्ती है भैया डी एक्स की। ठीक है, अब इस ए को इधर भेज दीजिए कि भैया जाओ, उसको बुला लो, ए को इधर भेजो, कह दो जाओ पहली फुर्सत से निकलो। ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या डिवाइड में, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई ए। कोई दिक्कत इतने में? इतने में कोई दिक्कत? देखिए भैया, कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर एक दिया, आप क्या करिए भैया प्रतिस्थापित कर दीजिए। इस साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने बोला टी लेट करो, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स किससे रिप्लेस होगा, डी टी बाई ए से, ये आपका डी टी बाई ए से रिप्लेस होगा, इसी से रिप्लेस होगा ना। ध्यान से देखिए सवाल को। ठीक है, जल्दी से भैया सवाल को सॉल्व करना है, आगे के प्रश्न भी कई सारे हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न भी भैया बहुत सारे हैं, तो भैया जल्दी से इसको सवाल को सॉल्व करिए। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर करिए, वन बाई ए हो जाएगा। अरे भैया डिवाइड में है तो वन बाई ए ही तो लेंगे। ठीक है, अब फाइनली अंदर क्या बचा, टी इंटू डी टी। ठीक है, टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी का भैया करना तो बच्चों का खेल है, ये टी इंटू डी टी। अब तो ये मेरे दिमाग में क्या रट गया है मुझको, टी इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ऐसे ही आपको भी भैया रट डालो, क्या बताऊँ, क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है। ये वन बाई ए ऐसे ही रखिए, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। टी का मान क्या है भैया, टी की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। अरे भैया ये टी की वैल्यू कहीं और से निकालिएगा नहीं, ये जो आपने माना है यही टी की वैल्यू है, ये कहीं और से मत ढूंढने लग जाइएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा ये। अब आप कहेंगे अभी तो बोल रहे थे दो मेथड बताएंगे, दूसरा बताओ जल्दी से, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। दूसरा भी बताऊंगा, थोड़ा सा तो सब्र करिए, थोड़ा सा तो सब्र करिए। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर साइन को माना है, यहाँ पर आप कॉस को मान लीजिएगा दूसरा मेथड। अरे यार चलो, अच्छा जब यहाँ पर कॉस को मानेंगे, चलिए इतना इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पर कॉस को मान के दिखाता हूँ। जब कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर अगर टी मानेंगे तो ये क्या, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये डी टी बराबर ये हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई में क्या ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स तो लगा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा डी टी बराबर
माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ये डी एक्स को इधर भेज दिया हमने और इस ए को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा डी टी वाई, ठीक है। ये इधर माइनस का है, इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का डी टी वाई है, बस चेंज कर दीजिएगा। अरे इतने से चेंज कर सकते हैं भाई, इतने से इसको चेंज कर सकते हैं भाई, माइनस का डी टी वाई ए है, जैसे कि हमने वहाँ पर भैया कॉस एक्स को यहाँ पर, अब जब कॉस एक्स वाला मेथड 2 है, ये मेथड क्या है, ये मेथड 2 है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं ही नहीं सॉल्व करूँगा, आप भी तो सॉल्व करिए, आपका भी तो बोर्ड पेपर है, खाली मेरा ही थोड़ा ना है, आपका भी तो है, तो इसलिए चलिए। अरे यार जब इसको t लिखोगे और ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, ये डी टी वाई ए हो जाएगा, माइनस का माइनस कॉमन करेंगे तो t इंटू डी टी, और भाई ये बचेगा 1/a को भी बाहर कर दिया, बचा क्या t इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, भैया वही सेम चीज़, आगे की प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है। और रही बात बाकी लास्ट में इसमें 1/2a एक्स्ट्रा बचेगा इसमें, और c बचेगा, उन सबको मिला करके एक नया कांस्टेंट बना दीजिए, के नाम दे दीजिए, काम खत्म, ठीक है। चलिए आगे का सवाल देखा जाए भैया। आगे के सवाल में भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, आगे के सवाल में भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो समझ में आए उसको करिएगा, ठीक है। ये वाला सवाल क्लियर है। आगे का सवाल बहुत बेहतरीन सा है, क्या है भैया, रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, ज़्यादा ही हो गया ये तो, ठीक। इंटीग्रेशन का साइन, चौथा नंबर का सवाल। भैया इस सवाल को देख करके घबराइए नहीं, ये सवाल बहुत आसान है। अगर यहाँ पर रूट के अंदर टी होता तो हम बहुत आसानी से कर देते ना, रूट के अंदर टी होता बहुत आसानी से कर देते, इसी को मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसी को मान लेते और क्या। ये ए एक्स प्लस बी है, इसको टी मानिए, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जा रहा है। ये रूट टी का हमको तो पता है क्या होता है, रूट टी का अवकलन तो आप लोग कर लेंगे, टी की पावर 1/2 और एक्स की पावर n वाला रूल लगा के समाकलन कर देंगे, काम खत्म। क्या करिए, लिखिए, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते थे, टी स्क्वायर मान करके भी कर सकते थे, है ना, चलिए वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी टी बराबर, अब भैया जब इसका करेंगे तो ए एक्स का तो ए हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स, सिर्फ और सिर्फ आपका ए बचेगा, और यहाँ पर ए इंटू डी एक्स आप कर देंगे, एक मिनट, यहाँ से अगर आप डी टी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ से अगर आप ए को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई ए। अब आप क्या करिए, इसको रिप्लेस करिए। कैसे रिप्लेस करेंगे भैया, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी किससे, टी से रिप्लेस होगा, और डी एक्स किससे रिप्लेस होगा, ये डी टी बाई ए से रिप्लेस होगा, ये डी टी बाई ए से रिप्लेस होगा, यहाँ से 1/a को करिए कॉमन, और इंटीग्रेशन आपको करना है रूट टी इंटू टी एंड डी टी, यानी टी के सापेक्ष करना है, तब आप इसको लिख सकते हैं 1/a, ठीक है। इस रूट को लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, इंटीग्रेशन अब तो कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा टी की पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/a, ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, और इसके बाद आप ये वाला 2 ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2t की पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3a। फाइनली आप लिख सकते हैं 2 की पावर t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3a प्लस, यही आंसर है इसका 2, अच्छा t की पावर 3/2 3a, हाँ आंसर तो भैया सही है, बस हमने यहाँ पर क्या किया, t का मान नहीं रखा, उसको भी मान रख दीजिए। t का मान क्या था, ax प्लस बी था ना, ax प्लस बी की पावर 3/2 और नीचे 3a, आगे ये 2 है, ये प्लस, फाइनल आंसर आपका, ठीक है। और मैंने बोला था सेकंड मेथड भी बताऊंगा, सेकंड मेथड, अच्छा एक मिनट, ठीक, अच्छा, सेकेंड मेथड में क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था एक चीज़, अच्छा तो डिवाइड में चला ही जाएगा, ठीक है, हाँ। सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इधर बता देता हूँ साइड में। अरे भैया याद करिए, मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में एक आपको रैखिक समीकरण वाला बताया था 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, कि भैया ये जो है ए एक्स प्लस बी रूट के अंदर एक्स का
कोफिशिएंट यानी कि x का भैया ये जो भैया इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है क्या भैया, x का गुणे में क्या है a है, ये डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। और इस रूट के अंदर ax प्लस b को आप लिख सकते हैं क्या, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। कर दीजिए इसका समाकलन। अरे भैया ये ax प्लस बी लिखा है, इसको x ही समझिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन बताइए नहीं उसको, पेपर में मत लिखिएगा कि x है। भैया करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3/2, ठीक है। और ये नीचे आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर भेज दीजिएगा। फाइनली आपका आ जाएगा 2ax प्लस बी की पावर 3/2/3a प्लस सी। अब आप कहेंगे कि ये 3/2 कहाँ से है, तो भैया x की पावर n वाला रूल याद करिए, ठीक है, और उसको लगा करके देखिए। अब मैं ऐसा इतना भी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, हालांकि इसमें सॉल्व तो करा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप मैं खा गया हूँ भैया, वो जो 1/2 प्लस 1 वाला दिखाने वाला आप लोग दिखा दीजिएगा, आप लोग कुछ कंजूसी मत करिएगा पेपर में। तो इसका भी आंसर भैया क्या सेम ही आ रहा है। ये वाला मेथड आप कब यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब आपको प्रश्न एमसीक्यू में पूछे, ठीक है, 2 नंबर में पूछे तो आपको सॉल्विंग दिखानी है, ठीक है। ये नहीं दिखाना कि सीधे एक स्टेप दिखाया दूसरे स्टेप में आंसर, काम खत्म, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। इसके भी 2 मेथड